बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद लुकमान शाह के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, 4 साल कबल यानी 2018 में पाकिस्तान की कौमी असम्बली में ट्रांसजेंडर एक्ट मंजूर हुआ, लेकिन 4 साल बाद आज इस एक्ट के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के तूल और अर्ज़ एक वावेला है। इसे गैर इस्लामी कहा जा रहा है। ये ट्रांसजेंडर एक्ट है क्या, इस पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज़ीन अख्तर साहब मौजूद हैं। तज़ीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये सलाम। ट्रांसजेंडर एक्ट पहले तो हमारे नाजरीन को बता दें है क्या। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन सामीन। ट्रांसजेंडर एक्ट आपने सही मौजू चुना है। इसका बड़ा रौला मचा हुआ है, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर। और सोशल मीडिया में ज़्यादातर गैर ज़िम्मेदाराना चीज़ें होती हैं। सुनी सुनाई बातों को आगे फैला दिया जाता है, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं हियर से, कहा सुना। तो अब इस्लाम की बात चली है तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस्लाम मना करता है सुनी सुनाई को आगे बढ़ाने से। और इस्लाम ये कहता है कि जब तुम्हारे पास कोई बंदा कोई इतला या ख़बर लेके आए तो पहले उसकी तहकीक कर लो। तो ट्रांसजेंडर एक्ट जो है, ये मैंने जो पढ़ा है और देखा है और जज़्ब किया है, उसके मुताबिक तो इसमें वो चीज़ें कोई नहीं हैं बिल्कुल जो वो जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब कोई 10 एक पेजेस हैं, वो सबको व्हाट्सअप कर रहे हैं। और उसमें तो ऐसे लगता है कि बस पाकिस्तान की इस्लामी एहसास ख़त्म होने ही वाली है। लेकिन मैंने एक्ट पढ़ा है, मुझे उस एक्ट में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। वो एक्ट सारे का सारा सिर्फ़ इस बात पर मुश्तमिल है कि जिस तरह मेरा शनाख्ती कार्ड बनता है, मेरा पासपोर्ट बनता है, जिस तरह मैं अपनी प्रॉपर्टी ले सकता हूँ, बेच सकता हूँ, जिस तरह मैं विरासत में अपना हिस्सा क्लेम कर सकता हूँ, उसी तरह जो ट्रांसजेंडर यानी ख्वाजा सरा हैं वो भी कर सकें। और उसमें ऐसा कोई मामला नहीं है कि जी वो कोई आपस में तल्लुकात रख सकेंगे, वो आपस में शादियां कर सकेंगे। मुझे ऐसी चीज़ कोई भी नहीं मिली। और वैसे भी लेकिन इसमें कोई जिन्स की तब्दीली का ऑप्शन तो है, वो आप तब्दील करवा सकते हैं नादरा में जाके। ये कोई मेडिकल बोर्ड के अच्छा, बगैर अगर ये ये इसको आप ना करवा सकें। इसको उसमें ये लिखा हुआ है, देखें, आपका शनाख्ती कार्ड जब बनता है जी जी। तो आप जब बनवाने गए थे तो आपने जिन्स में क्या लिखा था? मर्द। मर्द। तो क्या आपका मेडिकल बोर्ड हुआ था? उन्होंने तस्लीम कर लिया ना। ठीक इसी है। तरह जब औरत जाती है वो उसका भी मेडिकल बोर्ड नहीं होता। अब जो ख्वाजा सरा है उसका क्या किया जाए? वो तो अब उसके लिए तो मेडिकल बोर्ड नहीं बैठ सकता ना। तो इसलिए उनको ये इख्तियार दिया गया है कि 18 साल की उम्र को पहुंचने के बाद जब उनका शनाख्ती कार्ड बनना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें विरासत के भी मामलात हैं, इसमें उन्होंने नौकरी भी करनी है, उन्होंने बैंक अकाउंट भी खोलना है। ये सारी सहूलतें मुझे और आपको ही क्यों हासिल, ख्वाजा सराओं को क्यों हासिल नहीं लेकिन है? सर आप तो देखें ना इसके इसमें। लिए उनको शनाख्ती कार्ड बनवाना है। ठीक है। अब शनाख्ती कार्ड बनवाते वक्त अगर मैं उसमें मेरा मेडिकल बोर्ड वो पहले नहीं करवाते तो कोई ख्वाजा सरा जब जाता है, अब उसको पता है कि उसमें मर्दाना सिफ़ात ज़्यादा हैं या औरतों वाली सिफ़ात ज़्यादा हैं, और वो जो बताता है कि मैं मर्द हूँ या मैं औरत हूँ, तो उसके ऊपर हम पाबंदी कैसे लगा सकते हैं? कैसे हम कह सकते हैं? ये मामला है कि वो बताएगा कि मैं मर्द हूँ या औरत। ये ऐसा नहीं है कि औरत क्लिनिक में जाएगी और वो मर्द बन जाएगी और मर्द क्लिनिक में जाएगा वो औरत बन के निकल आएगी। ये वो बात नहीं है। लेकिन सर इसको कुछ लोग शौकिया ख्वाजा सरा बने हैं या मजबूरी में बने हैं वो मर्द, उनका क्या किया जाए? वो आगे जाके अपनी जिन्स अगर खातून लिखा देते हैं तो किस तरह रोकथाम किस तरह होगी इसकी? देखें, जो पहली बात तो ये इस है, जो कानून का अब इस्तेमाल गलत हो सकता है ना अब सर? आपने एक नई बात छेड़ जी दी जी। है। सोसाइटी में हो रहा है हो ये। रहा है बिल्कुल। अभी आप ये अपना चंद गज़ के फासले पे ये 2-3 चौक हैं, सैदपुर चौक है, वो अपना ये सारा मरी रोड है, यहाँ पे बेशुमार फिर रहे हैं जो असल में मर्द हैं, मर्द हैं बिल्कुल। लेकिन उन्होंने औरतों के कपड़े पहने हुए हैं और वो भीख मांग रहे हैं या चक्कर भी दे जाते हैं। तो वो तो मामला है सारा मेरे भाई रोज़गार का, ठीक। और वो रोज़गार के लिए ये करते हैं। तो जो वैसे ये जो बात है जिन्स तब्दील कराने की, अब आप देखें, आप कानून में तो ये भी मना है कि अबार्शन भी मना है कानून में। बिल्कुल। तो क्या आपके यहाँ क्लिनिक मौजूद नहीं है जो गैर कानूनी अबार्शन करते हैं?
इसका मतलब ये है कि छुप छुपा के वो काम पहले भी हो रहा था। ये जो एक्ट आया है इसमें ऐसी कोई शिक नहीं है कि उनको ये इजाज़त दी जाए कि भाई आप हॉस्पिटल जाके ये काम कर सकते, वो अभी भी गैर कानूनी। अच्छा, इस पे खौफजदा क्यों, ऐसे चोरी छुप के पेश क्यों नहीं, इसे कमेटियों के सामने पेश क्यों नहीं किया जा रहा है, इस पे ओपन बहस क्यों नहीं कराई जा रही, मामला क्या है इस पे? इस पे देखें, जो इतने खौफ क्यों है? जो जब 2018 के आखिरी महीनों में, क्योंकि जुलाई में तो इलेक्शन हो गए थे, तो उससे 2-3 महीने पहले ये पास हुआ कौमी असम्बली से। याज अमीर साहब उसमें स्पीकर थे और उनकी वीडियो भी अब एक चल रही है, उसमें वो कह रहे हैं कि भाई सिर्फ 3 बंदे जो हैं वो इस बिल के अगेंस्ट हैं, बाकी पूरा हाउस जो है वो इस बिल को पास करवाना चाह रहा है। सर हाउस में देखें लोग कितने बैठे थे जिस वक्त वो तकरीर कर रहे हैं, वो भी तो देखें। उसको पास करवाना चाह रहा है। आप मुझे बता दें कितने लोग बैठे थे। मैं तो आपको, वो भी एक सानवी बात है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने वो एक्ट पढ़ा है। उस एक्ट में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि एक जो ख्वाजा सरा है या एक मर्द जो है वो क्लिनिक में जाके औरत बन जाएगा और एक औरत क्लिनिक में जाके मर्द बन जाएगी। उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि उनको ये इख्तियार हासिल है, और उसमें ये भी कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि मर्द मर्द से और औरत औरत से शादी कर सकता है। ये कोई नहीं लिखा हुआ। उसमें कोरम पूरा था या नहीं था, ये एक सानवी चीज़ है। एक्ट में ऐसी कोई बात नहीं है। असल तो सर खदशा ये कि इस एक्ट का गलत इस्तेमाल हो सकता है। जिसने मैं पहले बताया कि कुछ मर्द हैं जो ख्वाजा सरा बने हुए हैं, वो जाके अपना शनाख्ती कार्ड में जिन्स अगर औरत लिखा देते हैं, कल वो शादी करते हैं किसी मर्द से, उन्हें कौन रोकेगा? कानूनी तौर पे तो उनके पास आइडेंटिटी औरत की है ना सर। देखें, वो तो गलत इस्तेमाल के लिए वो कह रहे हैं मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। वो तो जिससे शादी कर रहे हैं वो कोई बाहोश बंदे ही होंगे ना, फैमिली होगी वो, तो वो क्यों करेगा ऐसा? ये मुमकिन नहीं है। जो मुमकिन नहीं है, या आप ये कह लें कि 1 लाख केसेस में अगर एक कोई ऐसा केस हो जाता है, तो मेरा सवाल ये है कि क्या यहाँ पे कत्ल नहीं होते? क्या यहाँ पे अबॉर्शन नहीं होते? क्या यहाँ पे और संगीन जराइम नहीं हैं जो कि फ्रीक्वेंट हैं? तो 1 लाख में अगर ऐसा कोई वाक़या हो जाता है, जैसे पीछे किसी शहर से, मुझे अब शहर याद नहीं है, लेकिन वो पता चला था कि खबर आई थी कि 2 सहेलियों ने आपस में शादी कर ली थी, ठीक है। लेकिन उस पर माशरे ने रिएक्ट किया, कानून ने रिएक्ट किया और उनको अलग किया और उनको इस पे उनकी गिरफ्त हुई थी। तो ये बात जो है कि जी यहाँ पे ये सारा मैं इस चीज़ को नहीं मानता। एक्ट में भी नहीं है और ऐसा मुमकिन भी नहीं है, नेचुरली भी मुमकिन नहीं है, माशरती तौर पे भी मुमकिन नहीं है। और हाँ, रेयर केस जो है, कोई लाख में, 2 लाख में, 3 लाख में एक कोई सर फिरा कोई ऐसा करता है तो उसकी गिरफ्त हो सकती है। तो यानी कि इस केस को आप ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जो इस वक्त ख़ासकर जमीयत उलमा इस्लाम पे, नून लीग पे जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, उनकी कोई हाँ, ये बड़ी अहम बात है जी, इस पे मैं बात करना चाह रहा था। लेकिन हमारे यहाँ ये बड़ी बदकिस्मती है कि सियासत जो है ना एक गंदी चीज़ बना दी गई है, और सियासत में अपना फ़ायदा देखने के लिए हम दूसरों के ऊपर जो मर्ज़ी इल्ज़ाम लगा देते हैं। हमें बिल्कुल शर्म नहीं आती। इस्लाम ही में एक चीज़ है बहतान, और इल्ज़ाम एक चीज़ है और बहतान उसकी संगीन शक्ल है। बहतान जो है वो अगर आप गलत किसी पे लगाते हैं तो उसकी सज़ा 80 कोड़े है इस्लाम में। तो एक्ट में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो जब लोग इन जमातों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो मेरे ख़्याल में तो वो बज़ाते ख़ुद 80 कोड़ों के मुल्ज़म साबित हो रहे हैं। अब कल्चर ऐसा है पाकिस्तान में कि हमें जब तक कोई ड्रामा ना हो, ये इस्लामाबाद का भी यही कल्चर है। यहाँ पे जे सालक सर में मिट्टी डाल के पिंजरे में बंद होता था, तब आप उसकी फ़ोटो लगाते थे ना अखबारात और उसका स्टेटमेंट, वैसे नहीं लगाते थे। और जब वो मिट्टी डाल के पिंजरे में बंद हो जाता था या जूतों के हार डाल के वो फिरता था, तो फिर इस्लामाबाद का अखबार भी उसकी फ़ोटो फ्रंट पे लगाता था नुमाया, कराची का भी लगाता था, लाहौर का भी लगाता था। मकसद क्या है कि वो एक ड्रामा था। ड्रामा क्यों था? ताकि उसको कवरेज मिले, उसको शोहरत मिले। तो ये हमारे यहाँ बड़ी बदकिस्मती है कि कुछ लोग जो कि सिस्टम में इरेलेवेंट हो जाते हैं। इसी तरह मैं यूट्यूबर्स को भी इसी लिए लेता हूँ। कई यूट्यूबर जो हैं वो बाजवा साहब ने ये कर दिया जी, वो नवाज़ शरीफ को अंदर कर दिया जी, नवाज़ शरीफ फारिग हो गया जी। एक यूट्यूबर है जो कि अब तक शहबाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार करवा चुका है,
बाजवा साहब को रिटायर कर चुका है और 2-3 आर्मी चीफ ला चुका है और पता नहीं कितने जर्नैल वो बरतरफ करवा चुका है और कितने मिनिस्टर जो हैं उनको लाइफ टर्म इम्प्रिजनमेंट करवा चुका है। ये अटेंशन सीकिंग इसको कहते हैं अंग्रेज़ी में, कि कोई बात ना होना और उसका बतंगड़ बना देना, या कोई हट के ऐसी चीज़ करना कि सब की तवज्जो आप अब सब जो हैं वो उस तरफ देख रहे हैं, ओए ये पाकिस्तान में क्या हो गया। इतना अंधेर नहीं मचा हुआ कि पूरी पार्लियामेंट जो है वो एक ऐसे एक्ट क्यों कोई अपने ऊपर, ख़ास तौर पर नून लीग, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी, ख़ास तौर पर JUI, जबकि एक हमारे जो मतलब के हैंडसम लीडर हैं वो पहले ही उन्होंने उनकी नाक में दम किया हुआ है, तो उसमें वो क्यों ऐसा काम इसी पार्लियामेंट में वैसे बारीक वारदातें होती हैं, जिस तरह पीछे और नामूस रसालत एक्ट में कुछ इलेक्शन कमीशन के फॉर्म में कुछ तब्दीली की कोशिश की गई थी। तो नाजरीन आपने तज़ीन अख्तर साहब नाजरीन नहीं वो जो एक्ट था ना वो भी मेरे ख्याल में ऐसे ही था, क्योंकि जब हमारे यहाँ ब्लास्फेमी का कानून मौजूद है, क्योंकि जब हमारे यहाँ आखिरी ख़त्म नबूवत का कानून मौजूद है, तो उस सूरत में वो इलेक्शन कमीशन के कागज़ में उस सारे कानून को डालने की ज़रूरत नहीं थी, वो भी बात का बतंगड़ बनाया गया था। बात वही है कि यहाँ पे सियासी मुखालिफ को ज़िज करने के लिए किसी भी बात का बतंगड़ बनाया जा सकता है। ये जो एक्ट है इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि यहाँ पे मर्द मर्द से शादियाँ करेंगे, औरतें औरतों से करेंगे और यहाँ पे बेराह रवी का सैलाब आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। शुक्रिया सर, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त मुसर है। नाज़रीन आपने तज़ीन अख्तर साहब की बातें सुनी, उम्मीद है कि आपके जहन में जो खदशात से वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुके होंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।